नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। उसका जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसके बारे में। IRTSA के टीयर्ड फिटमेंट मॉडल का विश्लेषण करेंगे इसमें और इसके आर्थिक प्रभाव को देखेंगे। देखिए, एक बात को समझिए कि IRTSA क्या है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र एसोसिएशन। तो इसमें क्या है कि मेनली जैसे आपने देखा होगा कि शिक्षक हैं हमारे प्रदेश में, तो हमारे यहाँ होता है शिक्षक संघ। वैसे ही जो अपने पूरे भारत देश में सबसे बड़ा कोई संघ है तो वो है IRTSA, इंडियन रेलवे का जो एसोसिएशन है। वहाँ पे लगभग 1 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं, बड़े बड़े कर्मचारी जो इंजीनियर हैं कुछ भी, तो वो लोग होते हैं इसमें। तो सारे सारे उसका एक संघ है TRS है। तो जे कोई भी संघ है जो मांग करता है तो सबसे ज़्यादा मांग इसकी मानी जाती है सरकार के द्वारा। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो TSA ने टीयर्ड फिटमेंट मॉडल दिया। अब फिटमेंट क्या है वो भी हम समझेंगे, 8वां वेतन आयोग क्या है वो भी हम समझेंगे। देखिए, जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई थी। क्या की गई थी कि हम 8वां वेतन आयोग लाएंगे। इसका इतिहास क्या रहा कि 1946 से हर 10 वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए इस आयोग की स्थापना की जाती है। यहाँ केंद्रीय कर्मचारी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले केंद्रीय कर्मचारियों की जाती है, उसके बाद राज्य अपने रूप में उसको अपनाते हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और कार्य की जटिलता को देखते हुए वेतन ढांचे का नया रूप देना, और नेतृत्व इसका कर रहे हैं। इस आयोग की कमान माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो हैं सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को सौंपी गई है। किसकी? जो 8वां वेतन आयोग है उसकी कमान माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। इसमें लाभार्थी हैं जो, वो देखिए कौन है कि यह निर्णय देश के एक बहुत बड़े वर्ग की आर्थिक दिशा और क्रय शक्ति तय करेगा। इसके मुख्य लाभार्थी देखिए 65 लाख प्लस प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं जो कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, और 65 लाख प्लस पेंशन भोगी हैं पूर्व कर्मचारी। आपको इस बात को समझना है, यहाँ केंद्रीय कर्मचारी का जिक्र इसलिए है क्योंकि पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही बनेगा, उसके बाद राज्य अपने हिसाब से उसको स्वीकारेंगे। नोट है कि राज्य सरकारें भी आमतौर पर इसी मॉडल के आधार बनाकर अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ाती हैं, जिससे इसका दायरा करोड़ों परिवार तक पहुंच जाता है। समझ आए? अभी आप यहाँ पे अभी केवल केंद्रीय कर्मचारी लिखे हुए हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर है कि फिटमेंट फैक्टर वह गणितीय गुणक या मल्टीपलर है जो किसी कर्मचारी के वर्तमान मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदलता है। नया संशोधन वेतन क्या होगा? मूल वेतन में फिटमेंट फैक्टर गुणा किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं पहले कि आपका वेतन होता है जिसमें आपका मूल वेतन बेसिक पे रहता है, उसके साथ आपका देख सकते हैं आपका मूल वेतन बेसिक पे रहता है, उसके साथ आपका DA रहता है, डियरनेस अलाउंस। उसके बाद आपका HRA भी रहता है, हाउस रेंटेड। उसके बाद आपको TADA भी मिलता है, ट्रैवल TA हो गया आपका ट्रैवल अलाउंस, और मेडिकल अलाउंस भी मिलता है कई जगह। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पर आपको ना DA से मतलब है यहाँ, ना HRA से मतलब है, ना TA से, ना MA से। आपको केवल बेसिक पे से मतलब है। आपका जो भी बेसिक पे होगा उस बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर का गुणा होगा। मान के चलिए आपका फिटमेंट फैक्टर है 3, तो आपका बेसिक पे यदि 25,000 है तो वेतन आपका 30 से 75,000 बेसिक पे हो जाएगा आपका। इस टाइप से आपकी वेतन बढ़ती है, इसमें अदर चीज़ों का कोई लेन देन नहीं रहता। तो आप जैसे 7वां वेतन आयोग का पिछला मॉडल था उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे 7वां वेतन आयोग था उसका जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। अब यहाँ पे 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था 7वें वेतन आयोग में, तो जब ही न्यूनतम मूल वेतन थी जो वो थी 7,000। न्यूनतम की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो न्यूनतम मूल वेतन थी वो 7,000 थी, उस पर 2.57 का गुणा किया गया। मूल वेतन थी ये बेसिक पे, और ये बढ़ के लगभग 17,000 कुछ हुई, लगभग 18,000, तो बढ़कर 18,000 हो गया था। इसलिए फिर मूल वेतन कितनी आ गई? अपनी 18,000 हो गई थी। पहले सबसे कम कितना दिया जाता था? 7,000 रुपये। ठीक है, ये समझ में आया। फिर पुराना मॉडल बना, नया मॉडल भी अपन समझ सकते हैं कि जो इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने सरकार के सामने एक नया प्रगतिशील प्रस्ताव रखा है। क्या है वो? कि फिटमेंट फैक्टर की शैली यहाँ थी एक समान,
परंतु 8वें वेतन आयोग ने उन्होंने मांग की है 5 स्तरीय पदानुक्रम, 5 टायर्ड हायरार्की। न्यूनतम मूल वेतन यहाँ पे आपको पता है 7th पे में जब 7,000 से गुणा हुआ था 2.57 का तो 18,000 हो गई थी। अब इस बार 18,000 से गुणा होगा तो जो न्यूनतम के लिए, क्योंकि उन्होंने 2.92 बोला है न्यूनतम, तो इससे गुणा करने पे लगभग आपका 52,600 रुपये न्यूनतम मूल वेतन आ रही है। और मल्टीप्लायर वैल्यू 2.57 सभी श्रेणियों में 7वें वेतन आयोग में हुआ था। 8वें वेतन में 2.92 से 4.38 यहाँ पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? लेवल के अनुसार रखा है कि सबसे छोटे लेवल पे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन पे 2.92 का गुणा हो। मतलब फिटमेंट फैक्टर को इस बार उन्होंने अलग अलग स्तर पे किया है। उस बार क्या हुआ था कि एक ही स्तर पे सारे लोगों में फिटमेंट फैक्टर को देखा था। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए कैसे कि IRTSA ने जो TSA है, देखिए IRTSA का प्रस्तावित जो 5 स्तरीय ब्लूप्रिंट है 8वें वेतनमान के लिए वह ये है कि जो आधार स्तर पर पे लेवल 1 से 5 के लोग हैं उनको 2.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। उसके बाद दूसरा स्तर जो पे लेवल 6 to 8 है 3.5 का। उसके बाद तीसरा स्तर है सीनियर मैनेजमेंट 3.8 का। एग्जीक्यूटिव जो है और 13 से 16 पे लेवल 4.09 का। और पीक स्तर पे हैं जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं बड़े बड़े लेवल पे लेवल 17 to 18 लगभग 4.38 का। तो ये मांग की है उन्होंने, मतलब जो आधार बेस लेवल पे हैं उनका 2.92 की मांग ही की हुई है। तो लगभग 2.92 या अब देखते हैं कि सरकार क्या रुख लेती है इस पर और क्या मिलता है। तो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस बार उन्होंने अपना ये दिया है कि IRTSA का तर्क है कि उच्च पदों पर बढ़ती जिम्मेदारियों और विशेषज्ञता का मूल्यांकन 6 बिंदुओं के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता सबकी अलग है। आप उच्च लेवल पे होंगे तो आपकी शैक्षणिक योग्यता उच्च होगी। उत्तरदायित्व तो बहुत अलग हैं। आप उच्च लेवल पे कार्य करते हैं तो उत्तरदायित्व तो ऊपर वाले के ज़्यादा हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर उसको ज़्यादा बोला गया है। कार्य परिस्थितियाँ, आपकी कार्य परिस्थितियाँ अलग होती हैं, प्रबंधकीय जिम्मेदारी अलग होती है, तकनीकी विशेषज्ञता अलग होती है और पर्यवेक्षी भूमिकाएं अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के उन्होंने बात की किसकी कि वो अलग अलग उसमें दिया जाए, अलग अलग बात की जाए उसकी, या फिर अलग अलग रूप में हर एक स्तर पर हर एक अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, ये बात है। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्लाइड बनाई थी मैंने कि जो वेतन हैं वो 17 to 18 वो 338% तक वेतन वृद्धि होती है, किसकी? जो बड़े लेवल पे हैं। सबसे पीक लेवल पे आपको बताया था जिसमें 4.38 का फिटमेंट फैक्टर का गुणा होगा, तो वो पहले से ही उच्च लेवल पे हैं तो उसकी वर्तमान मूल वेतन लगभग 2.5 लाख के आसपास है। तो यदि उन पे गुणा होगा तो वो नया मूल वेतन उनका 10 लाख से भी ऊपर जा रहा है इसमें। और ये सब चीज़ें थी तो इसलिए बताया था। यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट है कि यह वृद्धि केवल मूल वेतन पे प्रस्तावित है। DA हो गया, HRA हो गया, अन्य भत्ते शामिल नहीं होते, बताया मैंने। इसका उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को सरकारी सेवाएं बनाए रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस बार 8वें वेतन आयोग में आपको देखने को मिल सकती हैं। अभी कोई कंक्रीट न्यूज़ सामने नहीं आई है सरकार की ओर से, परंतु अभी ये मांग है रेलवे IRTSA की, जो कि बहुत बड़ा संघ है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।